इस बार चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि रामपुर और आजमगढ़ सीट का इतिहास कैसा रहा है। रामपुर लोकसभा सीट का इतिहास साल 2019 आजम खान को जीत मिली थी। जया प्रदा बीजेपी से हार गई थी। साल 2014 डॉक्टर नेपाल सिंह बीजेपी से उम्मीदवार थे और चुनाव जीत गए थे। नसीर अहमद खान सपा से हार गए थे। साल 2009 जया प्रदा सपा से जीती थी। बेगम नूर बानो कांग्रेस से हार गई थी। साल 2004 जया प्रदा सपा से जीती थी। बेगम नूर बानो कांग्रेस से हार चुकी थी। 1999 बेगम नूर बानो कांग्रेस से जीती थी। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा से प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। साल 1998 मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के प्रत्याशी रहते हुए जीत हासिल की थी और बेगम नूर बानो कांग्रेस से चुनाव हार गई थी। 1996 में बेगम नूर बानो कांग्रेस से प्रत्याशी थी और चुनाव में जीत हासिल की थी। राजेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। 1991 में राजेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी रहते हुए चुनाव जीत दर्ज की थी। जुल्फिकार अली खान कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। 1989 जुल्फिकार अली खान कांग्रेस से प्रत्याशी रहते हुए चुनावी जीत हासिल की थी। राजेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। 1984 जुल्फिकार अली खान कांग्रेस से प्रत्याशी थे और चुनाव जीत गए थे। राजेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। वहीं अगर आजमगढ़ के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 1984 से हम आपको आंकड़े दिखाएंगे कौन जीता और कौन हारा। आजमगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास साल 2019 अखिलेश यादव सपा के प्रत्याशी रहते हुए चुनाव जीत गए थे। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी के प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। साल 2014 मुलायम सिंह यादव सपा के प्रत्याशी थे। रमाकांत यादव चुनाव हार गए थे। मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में जीत गए थे। साल 2009 रमाकांत यादव बीजेपी के प्रत्याशी रहते हुए चुनाव जीत हासिल की थी। अकबर अहमद डंपी बसपा के प्रत्याशी हार गए थे। 2014 रमाकांत यादव बसपा के उम्मीदवार रहते हुए चुनाव जीत हासिल की थी। दुर्गा प्रसाद यादव सपा के प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। 1999 में रमाकांत यादव सपा के प्रत्याशी रहते हुए जीत हासिल की थी। अकबर अहमद डंपी बसपा के प्रत्याशी रहते हुए चुनाव हार गए थे। 1998 अकबर अहमद डंपी बसपा के प्रत्याशी थे और चुनाव में जीत हासिल की थी। रमाकांत यादव चुनाव में हार गए थे। साल 1996 में रमाकांत यादव सपा के प्रत्याशी थे और चुनाव जीत गए थे। रामकृष्ण यादव बसपा के प्रत्याशी थे और चुनाव में मात खा गए थे। 1991 में चंद्रजीत यादव जनता दल के पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव जीत गए थे। जनार्दन सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे, चुनाव में हार मिली थी। 1989 रामकृष्ण बसपा के प्रत्याशी थे, चुनाव में जीत हासिल की थी। पूजन प्रताप सिंह जनता दल के प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। 1984 संतोष कुमार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हुए शानदार जीत हासिल की थी। राम नरेश यादव लोकदल के प्रत्याशी थे और चुनाव में हार मिली थी। इस बार का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां खैर अब तो जनता की बारी है और जनता ही ईवीएम की बटन दबाकर बताएंगे और उसे क्या पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट,